श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 87। श्री रामकृष्ण देव की मधुर भाव साधना। श्री राधा रानी के अतीन्द्रिय प्रेम के संबंध में भक्ति ग्रंथों का वर्णन। भक्ति ग्रंथों के वर्णनानुसार केवल श्री राधा रानी ने ही अपने जीवन में यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव कर उसका पूर्ण आदर्श जगत में स्थापित किया है। लज्जा घृणा भय त्याग कर लोक भय समाज भय जाति कुल शील मर्यादा तथा अपनी देह के भोग सुख तक को पूर्णतया विस्मृत हो भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही एकमात्र सुखानुभव करने का उनके सदृश दूसरे किसी का उल्लेख भक्ति शास्त्रों में नहीं मिलता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि श्री राधा रानी के कृपा कटाक्ष के बिना जगत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिलना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के प्रेम में सर्वथा आबद्ध रहकर उन्हीं की इच्छानुसार भक्तों की मनोभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उनके काम गंध रहित प्रेम के अनुरूप अथवा उसी प्रकार का प्रेम लाभ हुए बिना कोई भी ईश्वर की प्रतिभाव से प्राप्ति तथा मधुर भाव के परिपूर्ण माधुर्य की उपलब्धि करने में समर्थ नहीं हो सकता। भक्ति शास्त्रों के इस कथन का यही तात्पर्य है। श्री राधा रानी के अतीन्द्रिय प्रेम को समझाने के लिए ही श्री गौरांग देव का आविर्भाव। श्री राधा प्रेम की दिव्य महिमा माया स्पर्श वर्जित परमहंसाग्रगण्य श्री सुखदेव आदि मुनिवर के द्वारा पुनः पुनः कीर्तित होने पर भी जीवन में उसकी उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है, इस बात को भारत का जनसमूह बहुत समय तक समझ नहीं सका था। गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का कथन है कि उसको समझाने के निमित्त ही भगवान को श्री राधा रानी के साथ एकीभूत होकर एकाधार में या एक शरीर का अवलंबन कर पुनः अवतीर्ण होना पड़ा था। अंतः कृष्ण बहिर्गौर रूप से प्रकटित श्री गौरांग देव ही मधुर भाव के प्रेमादर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए आविर्भूत भगवान के वह अपूर्व विग्रह हैं। श्री राधा रानी के शरीर तथा मन में श्री कृष्ण प्रेम से जो लक्षण प्रकट होते थे, पुरुष शरीरधारी होने पर भी श्री गौरांग के अंदर ईश्वर प्रेम के प्राबल्य से उन लक्षणों को आविर्भूत होते देखकर ही वैष्णवाचार्यों ने उन्हें श्री राधा रानी कहकर निर्देश किया था। अतः यह स्पष्ट है कि श्री गौरांग देव अतीन्द्रिय प्रेम के अद्वितीय दृष्टांत स्वरूप हैं। श्री रामकृष्ण देव द्वारा श्री राधा रानी की उपासना तथा दर्शन लाभ। श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव जानकर श्री रामकृष्ण देव उस समय तद्गत चित्त हो उनकी उपासना में प्रवृत्त हुए थे एवं उनकी प्रेम घन मूर्ति के स्मरण मनन तथा ध्यान में निरंतर निमग्न रहकर अविच्छिन्न रूप से उनके श्री चरणों में उन्होंने अपने हृदय की व्याकुल उत्कंठा निवेदित की थी। फलतः विलंब ही श्री राधा रानी का दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हुए थे। अन्य देव देवियों के दर्शन के समय इससे पूर्व उन्होंने जैसा अनुभव किया था, उस समय भी ठीक तदनुरूप उस मूर्ति को अपने अंदर सम्मिलित होते हुए उन्होंने अनुभव किया था। वे कहते थे, श्री कृष्ण प्रेम में सर्वस्व विसर्जित करने वाली निरूपम पवित्रोज्वल मूर्ति की महिमा तथा मधुरिमा का वर्णन करना असंभव है। श्री राधा रानी की अंग कांति को मैंने नाग केसर पुष्प के केसरों की भांति गौर वर्ण का देखा था। अपने को श्री राधा रानी रूप से श्री रामकृष्ण देव का अनुभव तथा उसका कारण। उक्त दर्शन के उपरांत कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण देव ने अपने को श्री राधा रानी रूप से निरंतर अनुभव किया था। श्री राधा रानी की श्री मूर्ति तथा उनके चरित्र के गंभीर चिंतन में अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान एकदम विस्मृत हो जाने के कारण ही उनकी इस प्रकार की अवस्था हुई थी। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका मधुर भाव जन्य ईश्वर प्रेम उस समय परिवर्धित होकर श्री राधा रानी के प्रेम के अनुरूप अत्यंत गहरा हो उठा था। उसका फल भी वैसा ही देखने को मिला था। पूर्वोक्त दर्शन के अनंतर श्री राधा रानी तथा श्री गौरांग देव की तरह उनमें भी मधुर भाव की पराकाष्ठा जनित महाभाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे।
वैष्णवाचार्यों के ग्रंथों में महाभाव अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण समूह लिपिबद्ध हैं। वैष्णव तंत्रों में निपुण भैरवी, ब्राह्मणी तथा वैष्णव चरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने श्री रामकृष्ण देव के श्री अंगों में महाभाव की प्रेरणा से उन लक्षणों के आविर्भाव को देखकर स्तंभित हो उन्हें हार्दिक श्रद्धा तथा सम्मान अर्पण किया था। महाभाव का उल्लेख कर श्री रामकृष्ण देव ने कई बार हमसे कहा था कि 19 प्रकार के भाव जब एक आधार में प्रकट होते हैं तो उसे महाभाव कहा जाता है। यह बात भक्ति शास्त्रों में विद्यमान है। साधना के द्वारा एक एक भाव की सिद्धि में ही मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है। अपने शरीर को दिखाते हुए यहाँ पर एकाधार में उन 19 प्रकार के भावों का एकत्र पूर्ण प्रकाश है। प्रकृति भाव के कारण श्री रामकृष्ण देव के शरीर के अद्भुत परिवर्तन। श्री कृष्ण विरह की दुस्सह यातना से श्री रामकृष्ण देव के रोम विवरों से रुधिर निकलने की बात का इससे पूर्व ही हमने उल्लेख किया है। महाभाव की पराकाष्ठा अवस्था में ही उनकी वह स्थिति उत्पन्न हुई थी। प्रकृति भाव के चिंतन में वे इतने तन्मय हो चुके थे कि स्वप्न में अथवा भ्रमवश भी अपने बारे में उन्हें कभी पुरुष ज्ञान का उदय नहीं होता था एवं स्त्री शरीर की भांति कार्य करने में उनके शरीर तथा इंद्रिय समूह स्वतः ही प्रवृत्त होते थे। हमने स्वयं उनके श्रीमुख से सुना है कि स्वाधिष्ठान चक्र वाले भाग के समीप रोमकूपों से उन दिनों उनका प्रतिमास नियत समय पर बिंदु बिंदु शोणित स्राव होता था तथा स्त्री शरीर की तरह प्रत्येक बार 3 दिन तक वह जारी रहता था। उनके भांजे हृदय राम ने हमसे कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा है तथा पहनने के वस्त्र नहीं खराब न हो जाएं, इसलिए श्री रामकृष्ण देव को उस समय कौपीन धारण करते हुए भी उन्होंने देखा है।